नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। अमरनाथ में एकनाथ शिंदे के साथ खेला बीजेपी, कांग्रेस ने मिलाया हाथ, गठबंधन से सब हैरान। सुकमा में 26 नक्सलियों ने किया सरेंडर, 13 माओवादियों पर था 65 लाख का इनाम, 7 महिलाएं भी शामिल। यूपी में राज्य कर्मियों को मानव संपदा पोर्टल पर 31 जनवरी तक देना होगा संपत्ति का ब्यौरा, सीएम योगी ने दिया आदेश। अंकिता भंडारी के माता पिता से जल्द मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री, धामी जांच को लेकर करेंगे बात। मौलाना तौकीर के बेटे फरमान पर एनडीपीएस एक्ट में रिपोर्ट दर्ज, बैग में मिली थी क्रिस्टल ड्रग्स। देश के कई हिस्सों में ठंड का कहर जारी, कई उड़ानें और ट्रेनें लेट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। रिजर्व पुलिस लाइन में उपनिरीक्षकों को मिली है तैनाती। आपको बता दें 30 उपनिरीक्षकों को अलग अलग जोन में भेजा गया है। उप निरीक्षक कौशलेंद्र प्रताप को रिजर्व पुलिस लाइन से मध्य जोन भेजा गया है, सचिन कुमार को पूर्वी जोन, दीपक कुमार पांडे को उत्तरी जोन भेजा गया है, गुड्डू प्रसाद को उत्तरी जोन मिला है, उत्कर्ष त्रिपाठी को दक्षिणी जोन भेजा गया है, तो सचिन कुमार को पूर्वी जोन भेजा गया है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अहम खबर है, नेहा सिंह राठौर की गिरफ्तारी पर लगी रोक। सुप्रीम कोर्ट ने लगाई आपको बता दें नेहा सिंह राठौर की गिरफ्तारी पर रोक। लखनऊ वाराणसी में दर्ज हुई थी एफआईआर। नेहा ने गाया था चौकी दरवा कायरवा। न्यायमूर्ति जेके महेश्वरी व अतुल एस चदुरकर ने सुनवाई की। शिकायतकर्ता व यूपी सरकार से मांगा जवाब। तो सुप्रीम कोर्ट ने शिकायतकर्ता व यूपी सरकार से जवाब मांगा है। जारी नोटिस जारी किया गया है। गायिका नेहा सिंह को जांच अधिकारी के सामने प्रस्तुत होने का आदेश कोर्ट ने दिया है। तो न्यायमूर्ति जेके महेश्वरी ने सुनवाई की है। आपको बता दें शिकायतकर्ता व यूपी सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है और नोटिस जारी किया है। गायिका नेहा सिंह को जांच अधिकारी के सामने प्रस्तुत होने के निर्देश कोर्ट ने दिए हैं। और औरैया से अगली खबर है, जहां एसपी अभिषेक भारती ने पुलिस बल सहित गश्त किया है। थाना व कस्बा अछलदा में गश्त करते हुए जनसंवाद भी किया है। भीड़ भाड़ वाले बाजार में लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया है। कोतवाली औरैया थाना अछलदा का औचक निरीक्षण एसपी के द्वारा किया गया है। निरीक्षण के दौरान एसपी ने सीसीटीवी सर्विलांस विभागीय अभिलेखों का भी गहन निरीक्षण किया है। मातहतों को निर्देश भी दिए हैं। अछलदा थाने की मैस में भोजन कर परखी भोजन की गुणवत्ता। तो निरीक्षण के दौरान एसपी ने व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सीतापुर से अहम खबर है, पेड़ काट रहे व्यक्ति की पेड़ से दबकर मौत हुई है। काटते समय अचानक युवक पर गिरा काटा जा रहा पेड़। गंभीर रूप से घायल युवक को पहुंचाया गया अस्पताल। जिला अस्पताल में डॉक्टर ने युवक को मृत घोषित किया है। युवक की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। पूरे मामले की तहकीकात में पुलिस जुटी हुई है। पिसामा थाना के कुतुब नगर का यह पूरा मामला है। और अगली खबर लखनऊ से है। पुलिस के हत्थे चढ़ा करोड़ों के फ्रॉड का आरोपी। फर्जी कंपनी बनाकर लोगों को फंसाकर करता था फ्रॉड। होलसेल विक्रेता बनकर कारोबारियों से करता था ठगी। शोभित श्रीवास्तव के गैंग पर 3.8 करोड़ डकाने का आरोप है। कंप्यूटर लैपटॉप का होलसेलर बनकर रिटेलरों से वसूल किए। विकासनगर पुलिस को सातिर को दबोचने में सफलता मिली है। होलसेल विक्रेता
से ऐंठे थे पैसे। शोभित श्रीवास्तव गैंग पर 3 करोड़ 80 लाख रुपए डकाने का आरोप है। कंप्यूटर लैपटॉप होलसेलर बनकर रिटेलरों से डकारी थी रकम। विकासनगर पुलिस को इस सातिर को दबोचने में कामयाबी मिली है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। महिला अस्पताल में डिलीवरी के दौरान एक मौत हुई है। गोंडा से खबर आपको दिखा रहे हैं। 3 दिन के भीतर दूसरी घटना से अस्पताल में हड़कंप मच गया। कोतवाली देहात के ठाकुरपुर से आई महिला की मौत हुई है। बेटे को जन्म देने के बाद महिला की बिगड़ी तबीयत। महिला की मौत के बाद परिजनों का हंगामा। अस्पताल में घूम घूम कर परिजनों ने बवाल किया। डॉक्टर स्टाफ पर लगाया लापरवाही का आरोप। 3 दिन पहले अनसुईया नामक महिला की हुई थी मौत। अब की ठकुरापुर के मुकेश की पत्नी ने तोड़ा दम। हंगामा में बवाल की सूचना पर पहुंची नगर पुलिस। लाओ छोड़ो यहीं पे जब मैं कहाँ की रहने वाली है? महिला हॉस्पिटल में क्या मामला हुआ है? यहाँ लेके आए किसको लेकर के आई थी? अपने मामा के लड़की है हमारी ननद है साहब। तो लेके गए इनका हम फिर कहीं की जब फिर से अल्ट्रासाउंड करो 7 दिन बाद अल्ट्रासाउंड करा रहा। फिर ये पठाई के 12 से कहता गरीब मैंने छोटा करवा दो अल्ट्रासाउंड। ये हमें 10 दिन हुआ अल्ट्रासाउंड करा लेके आए। फिर हमारी लड़की अंदर ले गए तो हम यहाँ से सब कहीं नहीं करा था। अब नहीं कराए हमारे बच्चा दियो, हमारे मरीज दियो। हमारे मरीज कहीं एम्बुलेंस बुलाए थे जिला अस्पताल से, तो कहीं इंटर कॉलेज ले जाओ, तो कहीं अब्बा निकारी था। 3 घंटा 4 लाख गस भैया, और ये हमार मरीज नहीं निकाल के दीनी, हमार मरीज निकाल के नहीं दीन। अगली खबर का रुख करेंगे कानपुर से अहम खबर, जहां नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। गीली लकड़ी भेजने पर ठेकेदार पर कार्रवाई की है। नगर आयुक्त को निरीक्षण के दौरान मिली गीली लकड़ी। अलाव के लिए मौर्य इंटरप्राइजेस को लकड़ी का टेंडर मिला था। नगर आयुक्त ने लगाया 50,000 रुपए जुर्माना। मानक अनुसार लकड़ी आपूर्ति न किए जाने पर यह जुर्माना लगाया गया। साथ ही मानक के अनुरूप लकड़ी आपूर्ति के निर्देश दिए गए।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की और खबर लखनऊ से है, जहां मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कमिश्नर, सभी डीएम व एसएसपी के साथ साप्ताहिक बैठक में सभी गौशालाओं को सीसीटीवी कैमरों से लैस कराने के निर्देश दिए। उन्होंने गौशालाओं की प्रभावी निगरानी कराने के लिए जिला स्तरीय सीसीटीवी कंट्रोल रूम स्थापित करने का आदेश दिया है। जनगणना 2027 के लिए जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में जिला स्तरीय जनगणना समन्वय समिति गठित करने को कहा है। साथ ही कुल 7,466 पदों पर प्रशिक्षित स्नातक, सहायक अध्यापक और पुरुष महिला शाखा भर्ती परीक्षा 2025 की 17, 18 और 24 और 25 जनवरी 2026 को होने वाली परीक्षाओं को निष्पक्ष, नकल विहीन व पारदर्शिता से संपन्न कराने पर जोर दिया है। मुख्य सचिव ने कहा कि परीक्षा में शुचिता सुनिश्चित करना प्रदेश की योगी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए इसमें किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जा सकती। इसी तरह भविष्य में आयोजित होने वाली अन्य परीक्षाओं के लिए सभी जिलों में एडीएम स्तर के अधिकारी को नोडल अफसर नामित किया जाए। उन्होंने होम स्टे और बेड एंड ब्रेकफास्ट प्रस्तावों का 14 से 30 जनवरी तक विशेष अभियान चलाकर निस्तारण कराने के निर्देश भी दिए। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर लखनऊ से है, जहां 80 वर्षीय बुजुर्ग न्याय के लिए दर दर भटकने के लिए मजबूर है। पीड़ित बुजुर्ग आपको बता दें, दंडहिया बाजार स्थित श्री गोविंद कॉम्प्लेक्स में अपनी दुकान चलाकर भरण पोषण कर रहा था। दबंग बताए जाने वाले रिंकू मिश्रा ने नगर निगम और एलडीए के अतिक्रमण विरोधी दस्ते में शामिल अधिकारियों को सेट कर गरीब बुजुर्ग की दुकान के सामने अवैध निर्माण कराकर दुकान बनवा ली और उसको किराए पर उठा दी। इससे बुजुर्ग की दुकान का रास्ता बंद हो गया, जिससे ग्राहकों का आवागमन ठप हो गया। यही नहीं, बुजुर्ग के मुताबिक दबंग पिस्टल अड़ाकर अवैध निर्माण की शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दे रहा है। पीड़ित ने बताया कि अब तो जोन 3 के जिम्मेदार अधिकारियों ने उनका मोबाइल नंबर ही ब्लैकलिस्ट में डाल रखा है। बताते चलें कि इससे पहले भी सेना के रिटायर्ड अफसर की बेटी को अफसरों से न्याय नहीं मिल सका था। बाद में मामला संज्ञान में आने पर सीएम योगी रिटायर्ड फौजी अफसर की बेटी को महज कुछ घंटों में ही उन्होंने न्याय दिलाया था। लेकिन सवाल यह है कि सभी पीड़ितों के लंबित फरियाद आखिर न्यायप्रिय मुख्यमंत्री तक कैसे पहुंचे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की और खबर गाजीपुर से है, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का आज जोरदार स्वागत किया गया। गाजीपुर में जगह जगह बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का स्वागत किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी मऊ से वाराणसी जा रहे थे। इस दौरान गाजीपुर से गुजरते समय पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जगह जगह गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान बीजेपी के स्थानीय नेताओं ने उन्हें चांदी का मुकुट पहनाकर और चांदी की गदा भेंट कर अभिनंदन किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी वाराणसी में कल काशी प्रांत के बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। गाजीपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के आगमन के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल नजर आया। गाजीपुर में उनका स्वागत का कार्यक्रम गाजीपुर की सीमा में 3 बजे हरदिया के पास आने का था, लेकिन मऊ और रास्ते गोरखपुर से जब चले हैं तो रास्ते पर भव्य स्वागत के कारण उनका समय थोड़ा विलम्ब हुआ। लगभग 6 बजे के आसपास वो हरदिया पहुंचे हैं। उनका भव्य स्वागत हुआ है। लगभग 200-250 की काफिला के साथ उनका स्वागत हुआ और वो उस स्वागत से बहुत उत्साहित थे। इतनी ठंड के बावजूद भी, इतना विलम्ब होने के बावजूद भी कार्यकर्ता सबसे मस्त नहीं हुए। कानपुर में नाबालिग से अपहरण कर गैंग रेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आपको बता दें, पुलिस से जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ, जिसमें भीमसेन चौकी के इंचार्ज दारोगा अमित मौर्य का नाम आरोपी के रूप में सामने आया। आरोप है कि दारोगा अमित मौर्य ने शिववरण के साथ मिलकर इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक आरोपी दारोगा ने अपने ही क्षेत्र में वारदात को अंजाम दिया। मामले के उजागर होते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। जांच में लापरवाही और भूमिका संदिग्ध पाए जाने पर सचेंडी थाना अध्यक्ष विक्रम सिंह को निलंबित कर दिया गया। वहीं आरोपी दारोगा अमित मौर्य को भी सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन वह फिलहाल फरार बताया जा रहा है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 4 विशेष टीमें गठित की हैं, जो लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं। इस पूरे मामले पर रघुवीर लाल पुलिस आयुक्त ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी पुलिसकर्मी को जल्द से जल्द जेल भेजने की कार्रवाई की बात कही। कानून से कोई भी ऊपर नहीं है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि नाबालिग से जुड़ा मामला होने के कारण जांच को अत्यंत संवेदनशीलता के साथ तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
कल सचिंडी थाने में एक एफआईआर पंजीकृत होती है। एक बालिका के खिलाफ रेप का मुकदमा पंजीकृत कराया जाता है और वो अज्ञात में लिखा जाता है। बालिका के बयानों के आधार पे दो लोगों का नाम प्रकाश में आता है। एक शिवबरन है जो पत्रकार हैं और दूसरे एक सब इंस्पेक्टर का नाम प्रकाश में आता है। शिवबरन की अरेस्टिंग हो चुकी है। हमारे सब इंस्पेक्टर जो अमित मौर्य हैं ये अभी फरार चल रहे हैं। उनकी अरेस्टिंग के लिए 4 टीमें लगा दी गई हैं और जल्दी ही उनकी भी अरेस्टिंग हो जाएगी। अगली खबर सोनभद्र से है, जहां सनातन धर्म की अलख जगाने का अनोखा संकल्प लेकर उड़ीसा से निकले 3 युवा साइकिल पर 3000 किलोमीटर की कठिन यात्रा कर रहे हैं। बीहड़ जंगल, दुर्गम पहाड़, जंगली रास्ते और खुले आसमान के नीचे रातें गुजारते हुए अपने संकल्प पर अडिग हैं और उड़ीसा से द्वारिकाधीश तक की इस ऐतिहासिक यात्रा में ये युवा सोनभद्र से काशी विश्वनाथ बाबा, फिर प्रयागराज कुंभ स्नान के बाद अयोध्या से होते हुए गुजरात के द्वारिकाधीश में दर्शनों के अभिलाषी युवाओं ने धर्म ध्वज के साथ भारत का तिरंगा लेकर ये भ्रमण कर रहे हैं। आपको बता दें कि सोनभद्र जिले के चौपन में 3 साइकिलों पर सवार 3 युवा उड़ीसा के ग्रामीण अंचलों से निकलकर 3000 किलोमीटर का सफर तय करके काशी विश्वनाथ बाबा, प्रयागराज में कुंभ स्नान और अयोध्या में भगवान श्री राम के दर्शन के साथ गुजरात के द्वारिकाधीश भगवान के दर्शन करने का बीड़ा 3 युवाओं ने उठाया। क्या नाम है? मेरा नाम है विद्याधर बगर्ती। कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो? आई एम फ्रॉम ओडिशा, कंधमाल डिस्ट्रिक्ट, और मैं जा रहा हूँ जो कि काशी से फिर प्रयागराज माघ मेला में। अच्छा, माघ मेला में जा रहे हो? जी। उड़ीसा से आ रहे हो? ओडिशा से आ रहा हूँ। आज का मेरा 15 दिन हो गया मेरा। अच्छा, उड़ीसा से कितने दिन में यहाँ पहुँचे? 15 दिन हो गया। 15 दिन। और फिर वहाँ से क्या करो, प्रयागराज जाओ? हाँ, वहाँ से प्रयागराज से फिर महाराष्ट्र, ऐसे घूम रहे हम। अच्छा, पूरा टूर पे ऑलरेडी? हाँ, पूरा टूर पे। तो इसका जो खर्च वगैरह है ये सब कैसे? जी सर, तो ये तो जो हम हेल्प कर देते हैं, सभी जगह हेल्प कर देते हैं। खाने पीने यहाँ से गुजारा हो जाते, सभी हेल्प करते हैं। कोई भी हेल्प नहीं करते, ऐसे कुछ नहीं, सब हेल्प कर देते। खाने पीने का हो जाता है वहाँ से। क्या नाम है? मेरा नाम शुभंकर मगरी। शुभंकर, कहाँ से आ रहे हो? उड़ीसा से। कितने किलोमीटर का सफर कर लिए? अभी लगभग 700 चला लिए हैं। अच्छा, कहाँ तक जाओगे? मैं द्वारिका धाम तक जाऊंगा। द्वारिका जाओगे? हाँ, गुजरात। कुंभ वगैरह भी जाओगे? हाँ, कुंभ भी जाएंगे। कुंभ स्नान करने जा? हाँ। ये सनातन धर्म के प्रचार के लिए निकले हो क्या? हाँ। तो क्या करते हो? मैं 12 क्लास खत्म करके और घर में काम खेती बाड़ी करते हैं, और अभी मेरा एक इच्छा था कि साइकिल में मैं जाके घूम के आऊँ। अच्छा। हाँ। तो साइकिल से पूरा 3000 किलोमीटर घूमो? हाँ, घूमेंगे। क्या नाम है? अजीत कुमार बंचोर। अजीत, कहाँ से आ रहे हो? मैं उड़ीसा से आ रहा हूँ। और कहाँ जाओगे? हम द्वारिका, गुजरात। द्वारिका धाम, गुजरात। अच्छा, गुजरात जाओगे? हाँ। उसके बीच में कहीं और जाओगे? और ऐसे जहाँ तीर्थ जगह हो उधर जाएंगे। रास्ते पे घूमने निकले? हाँ। कैसा लग रहा है? इतना किलोमीटर, कितना किलोमीटर घूम लिए? अभी हम 700 किलोमीटर घूम रहे हैं। और कितने किलोमीटर का सफर है ये? हमारा है 3000 है। 3000 किलोमीटर। 3000 किलोमीटर में जितने भी तीर्थ स्थल है वहाँ घूमोगे? सब जगह। क्या काम करते हो? मैं घर में खेती करता हूँ। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर महोबा से है, जहां पुलिस ने 21 लाख रुपए चोरी करने के आरोप में 2 साथी अंतरराज्यीय चोरों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। चोरों ने पिछले दिनों वंसल कंस्ट्रक्शन वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड के कैंप कार्यालय से 21 लाख रुपए से अधिक की चोरी की थी। पुलिस ने आरोपियों से चोरी की रकम बरामद कर उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया है। एसपी प्रबल प्रताप सिंह ने बताया कि पहले पकड़े गए आरोपी दयाशंकर रेखवार से पुलिस ने 10 लाख रुपए से अधिक रकम बरामद की, जबकि रिश्ते में मामा लगने वाले उसके दूसरे साथी से बाकी रकम बरामद की है। आरोपियों का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। आपको बता दें कि 4 जनवरी की रात में बंसल कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के कार्यालय में अज्ञात चोरों ने वारदात को अंजाम दिया था। चोरी का मुकदमा शहर कोतवाली पुलिस ने दर्ज किया था। देखिए, आपकी जानकारी लाना चाहूँगा। 4:05 की रात्रि में बंसल कंस्ट्रक्शन कंपनी जो हमारे यहाँ पर रोड बना रही है, हाईवे बना रहे हैं, इनका जो ऑफिस है, इसमें से 23,43,000 रुपये के करीब की नकब लगा की चोरी घटना कार्य की गई। और ये सेंसेशनल वारदात इस सेंस में थी कि रोड साइड होने के नाते भी
और शासन की प्राथमिकता के अनुक्रम में रोड कंस्ट्रक्शन करने वाली कंपनी के ऑफिस पर इस तरह की वारदात हो जाना सनसनीखेज था। जब आपका दिल बीमार हो तो घबराइएगा मत, क्योंकि दिल की बीमारी का इलाज हरदोई के मेडिकल कॉलेज में हो रहा है। यहां आने वाले मरीजों को पूर्ण रूप से इलाज डॉक्टर के द्वारा किया जा रहा है। हरदोई के मेडिकल कॉलेज में कार्डियोलॉजिस्ट की तैनाती डॉक्टर आदित्य झिंगरन के रूप में हुई है। डॉक्टर आदित्य झिंगरन पिछले कई वर्षों से हरदोई के मेडिकल कॉलेज में दिल के मरीजों का इलाज कर रहे हैं। भीषण शीतलहर में दिल के मरीजों की संख्या बढ़ जाती है, मरीजों की जान पर सीधा खतरा बन जाता है। ऐसे में हरदोई के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आदित्य के द्वारा उनका समुचित इलाज किया जा रहा है। आपको बता दें कि हरदोई मेडिकल कॉलेज प्रबंधन के द्वारा मेडिकल कॉलेज में 2 बेड हृदय रोगियों के लिए सुरक्षित किए गए हैं। इन बेड पर हार्ट के मरीजों का इलाज किया जाता है। इन दिनों हरदोई जनपद में हृदय रोग विशेषज्ञ आदित्य जिस प्रकार से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, आने वाले मरीज उनकी भी प्रशंसा करते नजर आ रहे हैं। हरदोई के मेडिकल कॉलेज में इमरजेंसी में ईसीजी ECHO की सुविधा उपलब्ध है। मेडिकल कॉलेज बनने के बाद हरदोई में ये सभी सुविधाओं की सौगात उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दी गई है, जिससे हरदोई में हृदय रोगियों का इलाज किया जा रहा है। मैं डॉक्टर चंद्र कुमार CMS जिला अस्पताल हरदोई। और जाड़ों में जो ना कि ठंड की वजह से हार्ट की मरीज संख्या करीब 10 से 20% जो बढ़ जाती हैं, क्योंकि ठंड की वजह से प्रॉपर जो है ब्लड सप्लाई जो है ना हार्ट को नहीं पहुंच पाती है ठंड की वजह से। तो इसलिए इस तरह से सीने में दर्द और BP बढ़ना, इस वजह से संख्याएँ बढ़ जाती हैं। और इसके के लिए हम लोगों ने एक जो है ठंड से बचने लिए एक अपना वार्ड जो है बना रखा है, सुरक्षित है। वो इमरजेंसी पैथोलॉजी के बगल में बना हुआ है, उसमें 10 बेड हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। महोबा जिले में संदिग्ध परिस्थितियों में वर्षों से बंद पड़े पहाड़ में युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। नाबालिग को भगा ले जाने के आरोप में मृतक पर खन्ना थाने में मुकदमा दर्ज है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस के साथ फील्ड यूनिट टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अग्रिम कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। मामला कबरई थाना क्षेत्र के सिद्ध बाबा मंदिर के पास स्थित रामकुंडा पहाड़ का है, जहां पर सिरसी कला निवासी अशोक का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। दरअसल मृतक अशोक पर बीते माह एक नाबालिग को भगा ले जाने का आरोप लगा था, जिसका मुकदमा किशोरी के परिजनों ने खन्ना थाना में दर्ज कराया था। आज सुबह जब वर्षों से बंद पड़े पहाड़ पर शव पड़े होने की सूचना मिली तो पुलिस और फील्ड यूनिट की टीम ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। मृतक के पिता ने बताया कि 8-10 दिनों से फरार चल रहा था। ये 8-10 दिनों से फरार चल रहा है। एक लड़की को ले गया था और इसके बाद घर वापस छोड़ गया था। आज पहाड़ पर लड़के का शव मिला है। अपर पुलिस अधीक्षक वंदना सिंह ने बताया कि पहाड़ पर एक शव पड़े होने की सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस और फील्ड यूनिट की टीम ने मौके पर पहुंचकर घटना स्थल का निरीक्षण कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। 8-10 रोज से फरार है। एक लड़की को लेके गया था, उसकी लड़की भी वापस भेज दी हमने घर। और 2-3 दिन से मतलब ऐसा हादसा हो गया है। क्या हादसा हो गया है? अभी पहाड़ में बॉडी मिली है उसकी, लड़के की आपको? हाँ। अवगत कराना है कि कबरई थाना क्षेत्र के अंतर्गत सिद्ध बाबा मंदिर के पास रामकुंडा पहाड़ है, जहां पर एक शव के पड़े होने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होते ही कबरई थाना पुलिस ने फील्ड यूनिट के साथ में घटनास्थल का निरीक्षण किया है। परिजनों ने मृतक की पहचान अशोक कुमार निवासी सिरसी कला के रूप में करते हुए फौती सूचना दी है। फौती सूचना के आधार पर पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला बढ़ाएंगे हमारे सहयोगी हिमांशु। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों का।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और रुक करते हैं खबरों का। खबर आपको कौशाम्बी से बताने जा रहे हैं, जहां जिला अधिकारी डॉक्टर अमित पाल ने बुधवार को उद्यान सभागार में जिला पोषण समिति की बैठक ली। निजी भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों पर सरकारी भवनों में शिफ्ट कराने के उनके द्वारा निर्देश दिए गए। शासन द्वारा सभी सुविधाएं लाभार्थियों को समय से मिले। बैठक में जिला अधिकारी ने जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं सभी CDPO से निजी भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों की जानकारी प्राप्त करते हुए कहा कि 5 दिवस के अंदर सूची तैयार कर जिला पंचायत राज अधिकारी एवं खंड विकास अधिकारी को समन्वय कर निजी भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों को सरकारी भवनों में शिफ्ट कराया जाए। यूपी सरकार ने शादी के बाद बेटियों के राशन कार्ड में नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ऑनलाइन यूनिट ट्रांसफर की व्यवस्था शुरू की है, जिससे मायके से नाम कटवाने और ससुराल में जुड़वाने के लिए बार बार दफ्तरों के चक्कर लगाने की अब जरूरत नहीं पड़ी। इसके लिए महिला अपने मायके और ससुराल के राशन कार्ड नंबर आधार कार्ड के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकती है, जिसे पूर्ति विभाग सीधे ससुराल के कार्ड में ट्रांसफर कर देगा। जिला पूर्ति अधिकारी ने सभी राशन कार्ड धारकों को महत्वपूर्ण जानकारी दी। विभाग के कारण जनपद के भीतर या बाहर निवास करने वाली महिलाओं के लिए राशन कार्ड यूनिट के ऑनलाइन स्थानांतरण की सुविधा अब उपलब्ध है। यह सुविधा उत्तर प्रदेश खाद्य एवं रसद विभाग के पोर्टल nfsa.up.gov.in पर दी जा रही है। एक नई व्यवस्था जो है शासन की तरफ से हम लोगों को दी गई है। शादी के बाद यदि किसी लड़की की शादी हो जाती थी दूसरे जनपद में या दूसरे जिले में ही, जब जाती थी शादी के बाद, तो अपने ससुराल में उसका नाम जुड़वाने के लिए पहले मायके के राशन कार्ड से उसको अपना नाम निरस्त कराना पड़ता था, फिर ससुराल के राशन कार्ड में ऐड कराने के लिए ऑनलाइन कराना पड़ता था। ऐसे में अब ये व्यवस्था कर दी गई है कि ऑनलाइन ट्रांसफर करने की व्यवस्था दे दी गई है इंस्पेक्टर लागने से। तो उसका हम लोग डोर टू डोर गाँव सर्वे करा रहे हैं और हमारे पास लगभग 250 के आसपास हम लोग ट्रांसफर भी कर चुके हैं। कुशीनगर के छितौनी इंटर कॉलेज मिशन शक्ति के तहत छात्राओं ने सुरक्षा व साइबर जागरूकता पर जानकारी दी। कस्बा स्थित छितौनी इंटर कॉलेज में बुधवार को साइबर हेल्प डेस्क के अंतर्गत एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हनुमानगंज थाने के प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार एवं महिला कांस्टेबल ज्योति तिवारी ने छात्राओं को महिला सशक्तिकरण, स्वावलंबन, सम्मान तथा साइबर अपराध से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। इटावा से जहां पुलिस ने बैंक खाते खुलवाकर फ्रॉड करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने वोडाफोन के 50 व एयरटेल के 23 सहित कुल 73 फर्जी सिम कार्ड्स बरामद किए। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों में शिशुपाल उर्फ अनिल निवासी हनुमंत खेड़ा थाना जसवंत नगर, हिमांशु निवासी विजयनगर थाना फ्रेंड कॉलोनी, विमलेश कुमार निवासी लुतपुरा थाना जसवंत नगर व संजीव कुमार राठौर निवासी लुतपुरा थाना जसवंत नगर शामिल हैं। साइबर जागरूकता एवं साइबर अपराध पे अंकुश पाने के लिए इटावा पुलिस निरंतर कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में थाना जसवंत नगर पुलिस द्वारा POS एजेंट्स के सत्यापन के दौरान उनको सूचना मिली कि ग्राम पुरसेना एवं हनुमंत खेड़ा में ग्राम हनुमंत खेड़ा के निवासी अनिल ने अपने ही गांव के कुछ लोगों को 4000 रुपये नरेगा स्कीम के नाम से लालच दिया कि आप लोगों के अकाउंट में 4000 रुपये आएंगे नरेगा स्कीम के। इसके लिए आप लोगों को अपने नए अकाउंट्स और नए सिम कार्ड जनरेट करने होंगे। इटावा में कृषि विभाग के श्री अन्न को लेकर जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों किसानों व वाहनों के साथ हाथ में तख्तियां लेकर मिलेट्स के लिए शहर से भ्रमण करते जागरूकता की गई। कृषि विभाग के उप निदेशक आर्यन सिंह ने बताया कि मिलेट्स से खाना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। हमारे कर्मचारी थे, लगभग 100 किसान थे और गाड़ियां कम से कम 20-25 गाड़ियां थी। इसका महत्व एक ही उद्देश्य होता है, शो करने का कि लोग जागरूक हों इसके प्रति और उसका उपयोग करें। आज सीडीओ साहब ने इसका लगा करके रवाना किया और हम लोगों ने अच्छा खासा ट्रैक्टर 1.5 घंटे का लगाया है। हाथी चौड़ा होते हुए पूरा बाजार घूमते हुए यहाँ तक आए
और यह उत्साह का काम था कि लोगों में उत्साह जागरूकता बढ़े। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में 7 जनवरी का दिन रायबरेली के लिए अमिट बलिदान का प्रतीक है। आज शहीद स्मारक मुंशीगंज में 7 जनवरी 1921 को किसान आंदोलन के शहीदों की स्मृति में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शहीद सैनिकों के परिवारों को सम्मानित कर उनकी वीरता को नमन किया गया। मैं चाहूंगा कि आदरणीय मुख्य बच्चियों को उत्साहवर्धक हेतु तालियों के साथ हापुड़ जनपद के थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लहरदा गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब गन्ने के खेत में एक अज्ञात महिला का सड़ा गला शव बरामद हुआ। शव की स्थिति इतनी भयानक थी कि उसे देखकर स्थानीय लोगों के होश उड़ गए। आशंका जताई जा रही है कि महिला के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी निर्मम हत्या कर शव को खेत में फेंक दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार महिला का शव पूरी तरह से नग्न अवस्था में पाया गया। शव कई दिन पुराना बताया जा रहा है, जिसके कारण उसमें सड़न पैदा हो गई थी। स्थिति और विभत्स तब दिखी जब यह पाया गया कि जंगली जानवरों ने शव को बुरी तरह से नोच दिया था। सबकी निवृत्त हालत और उसे छुपाने के तरीकों को देखते हुए ग्रामीण और पुलिस प्रथम दृष्टया इसे दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला मान रहे हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि मौत की सही वजह और दुष्कर्म की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। गांव लहटरा, थाना बहादुरगढ़, जनपद हापुड़ में सवेरे सूचना मिली थी कि एक खेत में, गन्ने के खेत में किसी महिला का शव है जो कुछ दिन पुराना प्रतीत हो रहा है। पुलिस आई यहाँ पर, हमने फील्ड यूनिट बुलाई अपनी और वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्रित किए हैं। अभी तक इस महिला की पहचान नहीं हुई है। प्रतीत हो रहा है कि लगभग 30 वर्ष के आयु के आसपास की प्रथम दृष्टया ये विवाहित महिला प्रतीत हो रही है। जब गन्ना छीलने आए तो यहाँ देखा तो गन्ना छीलते हुए तो एक शव पड़ा हुआ था अज्ञात, और इसमें जो है जो जानवरों ने उस पर खा रखा था। ये कै बजे की बात होगी? ये करीब 9 बजे के आसपास की बात है। जनपद हापुड़ के थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र में एक महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया, जहां एक गन्ने के खेत में एक महिला का शव मिला, जहां किसान गन्ना छोड़ रहा था। ये वही जगह है जो यहाँ मैं मौजूद खड़ा हूँ। गाजियाबाद लोनी के मीरपुर हिंदू गांव में नगर पालिका द्वारा बनाए जा रहे डंपिंग ग्राउंड का विवाद अब हिंसक मोड़ ले चुका है। पिछले 2 दिनों से डंपिंग ग्राउंड स्थल पर धरना दे रहे स्थानीय ग्रामीणों और किसानों को आज भारी पुलिस बल ने जनमन के मौके से खदेड़ दिया। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद ग्रामीणों में प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के खिलाफ भारी रोष व्याप्त है। मीरपुर हिंदू गाँव में प्रस्तावित डंपिंग ग्राउंड का ग्रामीण शुरू से ही विरोध कर रहे हैं। बाराबंकी जनपद के लोनी कटरा क्षेत्र के अंतर्गत दहिला डेयरी काट के पास एक भीषण सड़क हादसा होते होते बाल बाल बचा। एक अनियंत्रित कंटेनर बाइक सवार को बचाने के प्रयास में सड़क पर ही पलट गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कंटेनर काफ़ी तेज रफ्तार में था। जैसे ही दहिला डेयरी कट के पास बाइक सामने, उसे बचाने के चक्कर में ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगा दिया। ब्रेक लगते ही भारी भरकम कंटेनर अनियंत्रित होकर बीच सड़क पर पलट गया। खबर अम्बेडकर नगर से, जहां डीएम अनुपम शुक्ल भव्य श्रवण धाम महोत्सव का आयोजन कराने की तैयारियों में जुटे हुए। जिलाधिकारी के निर्देश पर एसडीएम ज्योत्सना बंधु, डीआरडीए के पीडी अनिल सिंह, एसपी हरेंद्र कुमार सिंह, ज्वाइंट कमिश्नर प्रतीक्षा सिंह, अन्य अधिकारियों ने मौके पर पहुंचे और डीएम के मुताबिक प्रसिद्ध पौराणिक स्थल श्रवण क्षेत्र धाम में 18 से 20 जनवरी को महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। देखिए, अभी मैं तहसील से निकल रहा था तो तमाम लगभग 20 काश्तकार हमसे मिले। उन्होंने कहा कि हम लोग धान दिए लगभग हफ्ते 10 दिन से ज़्यादा हो गए हैं और न हमारा अंगूठा लग रहा है, न हमारा कैश, न हमारा खाते में पेमेंट आ रहा है। तो हम लोग कितना हैरान हैं। हमको खाद डालना है गेहूं में और चीज़ों में। वो लोग बहुत परेशान थे। मैंने अचानक यहाँ आकर के निरीक्षण किया। संजोग था आप लोग भी यहाँ संजोग से पहुँच गए थे। स्थिति यह है कि अभी मैंने
खबर सुल्तानपुर से है, जहां भाजपा विधायक राजप्रसाद उपाध्याय क्षेत्र भ्रमण के दौरान अचानक धान केंद्र पहुंच गए, जहां मौजूद किसानों ने धान समस्या को बताते हुए कहा कि केंद्र पर कभी बारदाना की अनुपलब्धता बताकर टाल दिया जाता है तो कई बार अंगूठे का निशान सही आने की जानकारी देकर चलता कर दिया जाता है। किसानों ने अपनी पीड़ा सुनाते हुए बताया खेतों की खड़ी फसलों की जारी है। देखिए, अभी मैं तहसील से निकल रहा था तो तमाम लगभग 20 काश्तकार हमसे मिले। उन्होंने कहा कि हम लोग धान दिए लगभग हफ्ते 10 दिन से ज़्यादा हो गए हैं और न हमारा अंगूठा लग रहा है, न हमारा कैश न हमारा खाते में पेमेंट आ रहा है। तो हम लोग कितना हैरान हैं। हमको खाद डालना है गेहूं में और चीज़ों में, वो लोग बहुत परेशान थे। मैंने अचानक यहाँ आकर के निरीक्षण किया, संजोग था आप लोग भी यहाँ संजोग पहुँच गए थे। स्थिति यह है कि अभी मैंने सचिव से बात किया, सचिव ने कहा साहब यहाँ के डीएस जो है जिला अधीक्षक पीसीएफ की कमी से हमको बोरे नहीं मिले। जब तक बोरे जो ऑनलाइन नहीं मिलेंगे तब तक हम जो है अपने काश्तकार का अंगूठा रटना से जो व्यवस्था वो हम नहीं कर सकते हैं। सड़क सुरक्षा को लेकर हाथरस जिले में आज एक अनोखा नजारा देखने को मिला, जब शहर की व्यस्त सड़कों पर साक्षात यमराज को घूमते देखा गया तो वाहन चालक ठिठक गए। दरअसल यह परिवहन विभाग की एक अनूठी पहल थी, जिसके माध्यम से लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा था। परिवहन विभाग के एक व्यक्ति को यमराज की वेशभूषा में सड़कों पर उतारा गया। यमराज उन वाहन चालकों को विशेष रूप से रोका जो बिना हेलमेट और बिना सीट बेल्ट के वाहन चला रहे थे। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस के कर्मी भी यमराज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लोगों को जागरूक करते नजर आए। किताब काफी दे दी है, जब भी आप घर से निकलो तो हेलमेट लगा लो। अगर ये गाड़ी सामने से आकर ठोक दो तो क्या होगा, शर्मा लगेगी ना। फिर मिर्जापुर जनपद के पटेहरा ब्लॉक अंतर्गत संतर नगर थाना क्षेत्र में आज एक बड़ा हादसा हो गया, जहां एक सामुदायिक भवन से जर्जर बाउंड्री वाल अचानक भरभरा के गिर गई, जिसकी चपेट में आने से खेल रही 7 वर्षीय मासूम बच्ची की दम पर मौत हो गई। इस घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है और ग्रामीणों में प्रशासन के खिलाफ भारी आक्रोश व्याप्त है। खबर औरैया से, जहां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत आज 7 जनवरी 2026 को उप संभागीय परिवहन कार्यालय के सभागार में एक भव्य जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और आम जनमानस को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने का संकल्प लिया गया। एनजीओ और महिला संगठनों में मिला साथ परिवहन विभाग ने इस मुहिम को जन आंदोलन बनाने के लिए विभिन्न गैर संस्थारी संगठनों और महिला संगठनों का सहयोग लिया है। खबर उन्नाव से, जहां सदर कोतवाली क्षेत्र मोहल्ला सिविल लाइन से एक घर में धर्मांतरण का खेल उजागर होने से हड़कंप मचा है। बताया जा रहा है कि मौके पर बड़ी संख्या में पुरुष महिलाएं मौजूद थे। जानकारी पाकर मौके पर पहुंचे बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि मकान में लाकर भोले वाले लोगों को बहला फुसलाकर उनका धर्मांतरण कराया जा रहा था। क्या सूचना मिली थी? हमको यहाँ पे ये सूचना मिली थी कि यहाँ पर ईसाइयों की प्रार्थना सभा और धर्म पर अभी शाम को सूचना मिली कि यहाँ पर गणेश मंडपम सिविल लाइन में जो है एक घर में जो है प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। तो मौके पर हम लोग जब पहुंचे तो एक बंद कमरे में कम से कम 25 से 30 महिलाएं और एक पुरुष जो संदिग्ध था बैठ करके प्रार्थना सभा कर रहे थे। तो पूछताछ में उस पुरुष ने बताया कि हम विदेश में रहते हैं और हमारा भारत से कोई लेना देना नहीं है। तो उनसे पूछा गया जब लेना देना नहीं तो भारत में आप यहाँ कर क्या रहे हैं, इस तरीके की गतिविधियां क्यों चला रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि आप हमें जानते नहीं, हम एक प्रतिनिधि के साले हैं। और ये बता करके तो उसे प्रशासन को फोन किया गया और उन्हें बुलाया गया। प्रशासन लेके गई, अभी तक की क्या हुआ कोई जानकारी उस पर नहीं साफ हो पाई है। बलिया जिले के बांसडीहा कोतवाली थाना क्षेत्र के बांसडीहा कस्बे में एक भारतीय स्टेट बैंक की दीवार काटकर चोरों ने नगद पैसा चोरी करने का प्रयास किया है। बैंक कर्मचारी दीवार कटा हुआ देखकर दंग रह गए और बैंक में बिखरे हुए कागजात को देखकर पुलिस को सूचना दी तो मौके पर पुलिस पहुंची। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। इनकी कोई भी वस्तु या कोई भी पैसा नहीं गया है, फिर भी पूरे
CCTV को देखा जा रहा है और अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है, जिसके द्वारा एक घटना कारित की गई है। अब लोग लगा के शीघ्र प्रथम दृष्टया लापरवाही किसकी लगती है? नहीं, अभी तक तो जो है कि जैसे अभी जो लग रहा है कि विंडो में केवल वो प्लाई लगे हुए हैं, विंडो थोड़ी जर्जर थी, तो ये सारी चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं। जिसकी भी चीज़ें होंगी तो उसको ठीक कराने के लिए हम लोग बताए हैं मकान मालिक को, बैंक मैनेजर को कि आप इसको ठीक कराइए, और हम लोग जांच कर रहे हैं, शीघ्र ही घटना का अनावरण किया जाएगा। गाजियाबाद लोनी के ट्रोनिका सिटी थाना क्षेत्र में डंपिंग ग्राउंड को निर्माण को लेकर विवाद अब संघर्ष में बदल गया। पिछले कई दिनों से शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने आज पुलिस को बलपूर्वक धरना स्थल से हटा दिया। इस दौरान पुलिस और स्थानीय निवासियों के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जिसके बाद पुलिस ने कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी ले लिया। दिन भर चले ड्रामे के बाद देर रात प्रशासन ने एक और सख्त कदम उठाया। तो समझाया गया था, तथापि ताला यथावत पाया गया है। सरकारी परिसर पर इस प्रकार का अवरोध। अमरोहा जिले के धनोरा क्षेत्र से एक ऐसी घटना सामने आई जिसने हर किसी को झकझोर के रख दिया। घर में समान दिनचर्या के बीच मोबाइल पर रील देख रहा 10 साल का बच्चा अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा और उसकी सांसें थम गई। पल भर में खुशहाल माहौल मातम में बदल गया। घटना के वक्त मां रसोई में काम में व्यस्त थी और पिता आंगन में कुछ काम निपटा रहे थे और पलंग पर लेटा 10 साल का मयंक फ़ोन पर रील स्क्रॉल कर रहा था। किसी को अंदेशा नहीं था कि कुछ ही पलों में यह सुकून भरा पल मातम में बदल जाएगा। अचानक मयंक का शरीर ढीला पड़ा और वह पलंग से बैठे बैठे लुढ़क गया। आवाज़ सुनकर जब तक परिजन दौड़कर पहुंचे तब तक खुशियां खामोशी में बदल चुकी थी। चौथी कक्षा में पढ़ने वाले मयंक की अचानक मौत ने पूरे इलाकों को झकझोर कर रख दिया है। लगभग 2 बजे की है। बच्चा रजाई में बैठा, ठंड का टाइम है, तो रील देखते देखते अचानक ही उसे पता ना क्या हुआ, या रेडिएशन का फर्क हुआ या उसके हार्ट अटैक हुआ। वो देखता देखता पीछे को गिर गया। परिजन इतना पहुंचे, उसे देखा तो पल्स नहीं चल रही थी उसमें। अचानक लेकर गए, जहाँ तहाँ दिखाया पर वो बच्चा बच नहीं पाया। और PM वगैरह कराया नहीं था तो एग्जैक्ट तो उसमें पता चलता, लेकिन ये तो एक उसके साथ ही दफन हो गया मामला। तो ये है कि मोबाइल के रेडिएशन से वो हुआ है। वजह फ़ोन की रील ही देखते हुए पता नहीं क्या दिक्कत आई इसमें। 9 साल 6 महीने उसकी आयु थी। कहाँ लेकर गए थे उसे? पहले कैसरा, फिर धनौरा लेकर गए, फिर गजरौला लेकर गए। सबने मृत्यु साबित करा। फोन की आदत थी, अक्सर रील देखता था फोन? हाँ, फोन की आदत थी। पढ़ाई भी फोन से ही कर रहा था, सवाल वगैरह सब कुछ रात के। कितने साल का था? 9 साल 6 महीने पढ़ने जा रहा था, चौथ में पढ़ा था। चाचा ले गए, धनौरा ले गए और फिर गैगड़ ले गए। हम मृत्यु थी। किस तरीके से मौत हुई, क्या घटनाक्रम था? मैं घटना चाहती, मोबाइल देख तो घटना हुई। कुछ पता नहीं चल पाया? कुछ पता नहीं चल पाया क्या हुआ, क्या हुआ। हरियाणा और राजस्थान के बीच पिछले कई वर्षों से चले आ रहे गंदे पानी के विवाद आखिरकार विराम लगने की उम्मीद जागी है। हरियाणा के रेवाड़ी में धारूखेड़ा में राजस्थान के भिवाड़ी से आ रहे जहरीले और औद्योगिक कचरे को दूषित पानी की समस्या को लेकर दिल्ली में एक हाई लेवल प्रोफाइल की बैठक की गई। इस मीटिंग में 450 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी गई, जिसमें 150 करोड़ रुपए की लागत से राजधानी में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगेगा। लेकिन जनता आज भी इस समस्या से परेशान है और सरकार से उम्मीद लगाए। में ही रहता हूँ इधर जी। हमारे जितने भी गेट हैं उन सभी में ये पानी बहुत तेज़ी से जा रहा था डेली। फिर आने जाने में पैदल में तो मुमकिन ही नहीं था, जीना दुश्वार हो रखा था। ना किसी का पर्सनल व्हीकल है, बाइक है, कार है, तो वो तो आराम से आ जा सका था, लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी। पूरा ये चौराया पूरा वेस्टेज वाला रही है हमारा, चारों तरफ से गंदगी गंदगी और बदबू, पूरी हालत हो रखी थी। हमें तो इसके ये वापस बनाने से वहाँ में तो पूरा फ़ायदा है। यहाँ का है ये गवर्नमेंट देखेगी कब कैसा होगा, लेकिन हम किसी और का दूषित पानी अपने यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकते। समाधान तो जरूरी है वैसे तो, पर हो नहीं पा रहा। अभी दिल्ली में बैठकें चल रही हैं इसको लेकर के, तमाम मुख्यमंत्री दोनों राज्य के बैठे हुए हैं। क्या लगता है समाधान निकलेगा इससे? क्योंकि 150 करोड़ की मंजूरी मिली है। अभी मुश्किल है। कितना समय हो गया लगभग? इसको तो 1 साल हो गया।
मुख्यमंत्री खुद भी यहाँ पे आए थे जब घटना थे। किस तरीके की परेशानी अभी यहाँ पर आ रही है? ये तो पूरे धारोड़ा का परेशानी, पानी रोड जाम पड़ा है, यहाँ आने जाने की बहुत सारी दिक्कत हो रही है। यहाँ से दिल्ली नजदीक है, लेकिन भिवाड़ी मोड़ से और ये धारोड़ा यहाँ जाना बहुत मुश्किल है। अगर यही हाल रहा तो यहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत खराब हो जाएगी, यहाँ के इंडस्ट्री भी उसके चले जाएंगे। सरकार से हमारी ये मांग है कि इस रोड को जल्दी से जल्दी बहाल किया जाए। क्या लगता है तमाम तरीके की बैठक हुई, काफी लंबा समय हो गया है? बहुत लंबा समय हो गया। पहले कहते थे राजस्थान में कांग्रेस है और हरियाणा में भाजपा, इसलिए काम नहीं हो रहा है। अब दोनों साइड भाजपा का शासन है, उसके बाद कुछ काम नहीं हो रहा है। यमुनानगर के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जगाधारी वर्कशॉप में राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस के 7 दिवसीय शिविर के दौरान मिशन वात्सल्य के तहत एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बाल कल्याण समिति और जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा आयोजित इस शिविर में विद्यार्थियों को उनके अधिकारों और सुरक्षा कानून की विस्तार से जानकारी दी गई। हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा HTET के वर्ष 2024 के परिणामों को अनियमितताओं के आरोपों को लेकर सिरसा में आज जननायक जनता पार्टी ने सिरसा के लघु सचिवालय पहुंचकर उपायुक्त को राज्यपाल और राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा और सारे मामले की जांच CBI से कराने और पवन शर्मा को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त करने की मांग की। जी, हमने DC साहब के आज ज्ञापन सौंपा है। जो एस्टेट के रिजल्ट आए थे और उस रिजल्ट को रिकॉल करते हुए पवन शर्मा ने अपनी मनमर्जी से 1284 स्टूडेंट्स का रिजल्ट बदला और नए स्टूडेंट्स को उन्होंने अपॉइंट किया है। उस चीज़ को लेकर उसी चीज़ की CBI जांच और पवन शर्मा को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त करने के लिए, क्योंकि वो इससे पहले भी जब राजस्थान में वो कार्यरत थे उन पर बड़े सीरियस एलिगेशंस लगे थे। उसके बावजूद इतनी बड़ी पोस्ट, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का जो बीजेपी सरकार ने गलती की है, उसी गलती को सुधारने का यह मौका और हरियाणा के युवाओं को रोजगार के साथ उनके साथ धोखा ना हो, उसी के महामहिम राज्यपाल को, भारत के प्रधानमंत्री जी को आज हमने ये ज्ञापन DC साहब के माध्यम से सौंपा है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने आज सिरसा स्थित भाजपा कार्यालय में एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने जी राम जी विधेयक का विरोध कर रहे विपक्ष को आड़े हाथों लिया। शिक्षा को लेकर विकास कार्यों के कई अहम सवालों पर बेबाकी से उन्होंने जवाब दिया। मंत्री ढांडा ने कहा कि जी राम जी विधेयक मजदूरों के हित में है, लेकिन कांग्रेस इसे अच्छे कानून को केवल नाम से जोड़कर जनता को भ्रमित कर रही है। खबर गुरुग्राम से, जहां बेसिक शिक्षा विभाग की उदासीनता पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महज जुमला साबित हो रहा है। साइबर सिटी कहे जाने वाले गुरुग्राम की दीवारों पर यहां जगह जगह नारे लिखे दिखाई देते। वहीं अर्जुन नगर से आई स्क्रीन पर दिखाई गई तस्वीरें नारों को महज दीवारों तक सीमित होने की पोल खोल रही हैं। पिछले 4 सालों से यहाँ प्राइमरी स्कूल की इमारत अस्तित्व की लड़ाई हारते हुए दिखाई पड़ रही। कांग्रेस के शहरी जिलाध्यक्ष पंकज डाबर के मौके पर पहुंचने पर स्थानीय निवासियों ने अपना दर्द बयां किया, जिस पर प्रतिक्रिया जताते हुए कांग्रेस पदाधिकारी ने विधायक सहित भाजपा पर जमकर निशाना साधा। देखिए, यहाँ पे एक स्कूल हुआ करता था, मेरी बात पे आप ध्यान दीजिएगा, स्कूल हुआ करता था। लगभग 4-4.5 साल हो गए इसको तोड़े हुए, इसको खंडर के रूप में या विकसित कर दिया गया है। कहने के लिए तो भाजपा जो है वो बहुत सफाई पसंद जो है अपने आप को पार्टी बताती है कि हम स्वच्छ गुरुग्राम का नारा देने वाले हमारे यहाँ विधायक जी भी है। तो मैं आपसे एक आग्रह भी करूँगा कि थोड़ा पीछे आप कैमरा घुमा के देखिए कि कितना स्वच्छ हमारा गुरुग्राम आज है। और अर्जुन नगर जिन्होंने भर भर के वोट दिए इनको, और मेयर भी जो है वो यहीं से है, उसके बावजूद भी आज क्या हालात है। यहाँ पर अर्जुन नगर में स्कूल था 4 साल पुराना, जो तोड़ दिया गया भाजपा सरकार के द्वारा, जो कांग्रेस के राज में बना था। अब यहाँ मैं सुनने का आया था, 2-4 भाई थे भाजपा के लोग थे, वो कह रहे थे ये 4 साल पहले टूटा था तो हम बना रहे हैं इसको। तो पहले तो भाई ने कहा यहाँ की पब्लिक से, भाई कांग्रेस के लोग आ जाते हैं मतलब मलाई चाटने, मतलब तो मैं भाई को याद दिलाना चाहता हूँ, जैसे भाई ने जैसे नारा लगाया भारत माता की जय, और ये शायद आजादी के टाइम में पूरा संसार है, पूरा इंडिया भी जानता है कि कौन सी पार्टी किसके साथ थी और कौन सी पार्टी किसके साथ थी। ठीक है, विषय ये नहीं है, विषय ये है, ये वो पार्टी है जो विचारधारा से नहीं चलती। तो
यमुनानगर के थाना जटाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव खजूरी में चोरों के हौसले इस कदर बुलंद है कि किसानों की रातों की नींद उन्होंने उड़ा रखी है। बेखौफ चोरों ने एक ही रात में गांव के 6 किसानों की बिजली की मोटरें चोरी कर ली। हैरान करने वाली बात तो यह है कि चोर अब तक 20 फीट गहरे कुओं में उतरकर भी चोरी करने से नहीं कतरा रहे हैं। किसानों की पीड़ा यह है कि चोरों से बचने के लिए जो भी सुरक्षा उपाय किए जाते हैं, चोर उन्हें विफल कर देते हैं। हमारी 10 मोटर चोरी हुई, उस समय हमारे कम से कम भी 20-25 मोटर हमारी अपने चोरी हुई ऐसे परिवार की। कोई कार्रवाई नहीं की, कुछ नहीं। 6 तारीख में फिर हमारी रात 6 मोटर चोरी हुई। पता अपना खेतरा बाहर क्या करा, मतलब खेती करनी छोड़नी पड़ी हमको। कोई हमारी सुनवाई नहीं, कोई कुछ नहीं है। अल्लाह चोर पकड़ा जाए, बुलंद सारे हौसले बुलंद है चोरों के। फटाफट मोटर था रेल बेच रहे, एक मोटर की बनाई है 10,000 रुपये खर्चा और नई मोटर 35,000 की है। बताओ कहाँ तक जाओगे इतनी मोटर, कितना पैसा कहाँ से जाओगे? रात 6 मोटर उतरी जी। किस 2 रविंदर की, एक चंद्रपाल की, एक प्रदीप की, एक राजेश कुमार की, एक महिपाल सरपंच की जी। 10 तारीख में पिछली 8-10 मोटर जी उतरी थी। 3 तारीख में अनिल की जी, अनिल राणा, संजय राणा और भाई वीर सिंह, रविंदर और मारी उतरी राज। अंबाला के मीठापुर इलाके में आज एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया। यहाँ एक तेज रफ्तार सफ़ेद रंग की i20 कार ने सड़क पार कर रही महिला को ऐसी जोरदार टक्कर मारी है कि हवा में उछल करीब 20 फुट तक दूर जा गिरी। सड़क पर घसीटती कार उसे चली गई। इस भीषण हादसे में महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। पूरी वारदात पास में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है। ERV 124 के द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी भाई महमूदपुर बस अड्डे पर एक i20 कार HR-70 बारंग सफेद टक्कर मार के भाग गई है। जो मौके पे आए थे, जो मौके पर आकर लेडीज को तो सिविल हॉस्पिटल अम्बाला कैंट में पहुंचाया और मौका घटनास्थल पर CCTV कैमरा फुटेज चेक कर रहे हैं भी ताकि उस गड्डी का पूरा एड्रेस आ सके। और उस लेडीज की उम्र करीब 50 साल के करीब है। राकेश जी है जी, क्या नाम, मोदी भट्टे पे काम करते हैं जी। मेरी भाभी पुष्पा दवा लेने गई थी तो रोड एक्सीडेंट करके भाग गए। कितनी की उम्र है आपकी भाभी की? 45 साल जी। हरियाणा में अपराधियों और उनके द्वारा अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों के खिलाफ प्रशासन का सख्त अभियान लगातार जारी। इसी कड़ी में गुरुग्राम पुलिस ने एक बड़े अपराधी के अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया। सेक्टर 25 में SHIDC की बेशकीमती सरकारी ज़मीन पर किए गए कब्जे को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में ढहा दिया गया। पुलिस की यह कार्रवाई बेगमपुर खटोला निवासी कुख्यात अपराधी कुशल पाल के खिलाफ की गई। खबर आपको बलरामपुर से बताने जा रहे हैं, जहां वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों को जमकर पीटा। वन विभाग और ग्रामीणों के बीच 1 घंटे से विवाद चल रहा था। ग्रामीणों का आरोप है कि कब्जा कराने रेंजर ने पैसे लिए थे। रेंजर शिवनाथ ठाकुर ने हमारे पैसे वापस नहीं किए, ऐसा ग्रामीणों का कहना है। अहम जानकारी आपको बलरामपुर से बता रहे हैं। रघुनाथ वन परिक्षेत्र के पंडरी गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। बलरामपुर से अहम जानकारी बता रहे हैं, जहां वन विभाग की टीम को ग्रामीणों ने पीट दिया है। वन विभाग और ग्रामीणों के बीच 1 घंटे तक लगातार विवाद चलता रहा। ग्रामीणों का आरोप है कि कब्जा कराने के लिए रेंजर ने पैसे की डिमांड की थी। देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का